स्वागत है आपका सातवें अष्टविद्या के चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं शुक्र की दूसरी राशि तुला राशि के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में लिब्रा साइन कहते हैं। अगर हम काल पुरुष की कुंडली, पहले आप समझिए काल पुरुष की कुंडली होती क्या है। ये देखिए यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली, जैसे मेष लगन की कुंडली आप देखेंगे, यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, यहाँ 2 नंबर लिखा है, यहाँ 3 नंबर लिखा है, यहाँ 4 नंबर, यहाँ 5 नंबर, यहाँ 6 नंबर, यहाँ 7 नंबर। तो ये देखिए यहाँ पर लिब्रा साइन आ गया 7वां नंबर। जो 7वां घर है मैरिज का है, मैरिज पार्टनरशिप का है। तो यहाँ क्या दिखाई देगा, पार्टनरशिप। एक तरीके से अगर आपके 7th हाउस में 7 नंबर लिखा है, 8th हाउस में, तो पार्टनरशिप स्टेबिलिटी का साइन है, संतुलन का साइन है। यहाँ अगर आप शुक्र को देखेंगे तो शुक्र लग्जरी का कारक है, शुक्र सौंदर्य का कारक है, शुक्र खूबसूरती का कारक। एक तरीके से देखेंगे शुक्र फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र वाइट चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, शुक्र एक आकर्षण है, अट्रैक्शन दिखाता है शुक्र। इस तरीके से शुक्र को देख सकते हैं। शुक्र, अगर आपको लग्जरी चाहिए तो आपका शुक्र अच्छा ना हो चाहिए, अगर आपको अट्रैक्शन चाहिए तो आपका शुक्र अच्छा ना चाहिए। शुक्र इंसान के अंदर की चीज़ों को ऐसे दिखाता है। अगर वो मान लो उसका कलर के अकॉर्डिंग देखे, कलर फेड है लेकिन चेहरे एकदम क्लीन है, तो चेहरे पे एक रौनक दिखाई देगी, एक अट्रैक्शन दिखाई देगा अगर कलर फेड होने के बाद भी। ठीक है, इसी तरीके से शुक्र दिखाता है। तो आज हम ये सब बात करेंगे। हमने शुक्र को समझने के लिए हम वाइट चीज़ों को, फीमेल को, इन सब को समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखते हैं शुक्र, अगर आपका देखेंगे यहाँ पर, हम पहले बता देते हैं कि यहाँ पर किसी भी ग्रह के बारे में बात नहीं हो रही, एक राशि के बारे में बात हो रही है। 12 राशि हैं, आप ये देखिए यहाँ पर, जैसे मेष राशि है, वृषभ राशि है, मिथुन राशि है, कर्क राशि है, सिंह राशि है। ठीक है, इस तरह से अगर राशि है, और ये 6 नंबर आपका कहीं लिखा है, 7 नंबर कहीं लिखा है, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। इसी तरीके से एक राशि है 7 नंबर की, इसके बारे में देखिए, शुक्र की 7वीं राशि तुला राशि, लिब्रा राशि, इसके बारे में बात करेंगे आज हम। ये कैसे काम करती है, ये क्या क्या चीज़ें दिखाती है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करनी है आज। तो अगर 7 नंबर आपके पहले घर में लिखा है तो वो क्या काम करेगा। देखिए यहाँ पर 7 नंबर लिखा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठा हो नहीं बैठा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ 7 नंबर अगर आपके पहले घर में लिखा है तो उससे क्या क्या देखेंगे। पहले अगर ये हमें खुद को दिखाता है, हमारी खुद की पावर, अट्रैक्शन को दिखाता है। हम यहाँ पर शुक्र, अगर शुक्र की राशि को देखेंगे तो अच्छे कपड़ों का शौक हो सकता है, अच्छी चीज़ों का शौक हो सकता है, आकर्षण, दूसरों को इम्प्रेस करने का शौक होता है, खुद को अट्रैक्शन दिखाने का शौक होता है, खुद की लाइफस्टाइल को से इम्प्रेस कर सके सामने वाले को, ये शौक हो सकता है। उनकी जो स्माइल है वो काफ़ी अच्छी होगी। जीवन में संतुलन बनाए रखने का सर मानते होंगे कि हाँ बैलेंस होना चाहिए। अगर काम है तो काम में बैलेंस होनी चाहिए, काम को घर पे ना करें, ऑफिस और घर की कोई प्रॉब्लम है तो वो ऑफिस में दिखाई ना दे, या किसी अपने काम में दिखाई ना दे। अगर दोस्तों के साथ हैं तो काम और घर की प्रॉब्लम दोस्तों के साथ, जहाँ पर है वहाँ बैलेंस दिखाई दे, वो उस समय वो काम करना पसंद करेंगे, संतुलन दिखाई देगा इन चीज़ों में। अगर हम बैलेंस नहीं दिखा पाएंगे तो आपका शुक्र, आपका वो जो राशि है, वो 7 नंबर की राशि है, ये खराब हो रही है। क्यों? क्योंकि वो कह रही है बैलेंस देगा और आप बैलेंस दिखा रहे हैं। आपका गुस्सा ऑफिस का घर में दिख रहा है, घर का गुस्सा दोस्तों पे दिख रहा है, ऑफिस में दिख रहा है। काम आप सही से कर नहीं पा रहे, काम खराब हो रहे हैं, चेहरे के नीचे डार्क सर्कल आ रहे हैं। क्यों? उसको भी सो नहीं पा रहे, बैलेंस ही नहीं आ रहा चीज़ों में। उस अगर सबसे बड़ी बात ये बैलेंस की राशि है। अगर आपका इसका साइन देखेंगे भी तो एक इंसान है, वो तराजू को लिए है और दोनों साइड बैलेंस है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये लोग बैलेंस कर ही नहीं पाते। बैलेंस करना ही बड़ी मुश्किल है चीज़ों को। इन लोगों को अगर आप देखेंगे, अगर आप किसी का लिब्रा साइन है, तुला साइन है, तो बैलेंस की बहुत कमी होती है, इम्बैलेंस बहुत होता है उनके अंदर। अगर चंद्रमा बैठा है तो भी बैलेंस नहीं हो पाता, इम्बैलेंस रहते हैं काम में। कभी अगर घर का काम है तो ऑफिस में नहीं कर पाएंगे, ऑफिस का काम है तो घर पे करेंगे, घर और ऑफिस को मिक्स करते रहेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, लड़ाइयाँ होती हैं, रिलेशनशिप खराब होती हैं, चीज़ें खराब होती हैं, फिर गुस्सा ज़्यादा आता है, अंदर चीज़ें बढ़ती रहती है, फिर वो एकदम फिर वो धीरे धीरे सब चीज़ खराब होती रहती है।
बैलेंस करना बहुत जरूरी है तो लिब्रा साइन के लिए, अगर आपका लिब्रा एसेंडेंट है या चंद्रमा लिब्रा में बैठा है। अब हम बात करते हैं सेवंथ नंबर की राशि दूसरा घर। दूसरा घर है फैमिली का, बिजनेस का, आपके ईटिंग हैबिट का। ठीक है, अब हम यहाँ पर दिखाई देंगे कि आपको अगर बिजनेस पैसा कमाना है तो ये डिजाइनिंग में कमा सकती है, कोई कला होती है उसमें कमा सकती है, न्याय से जुड़ी चीज़ों से काम कर सकती है। ठीक है, खर्चे ज़्यादा होते हैं लेकिन खर्चे किस चीज़ में, तो स्टाइल में, खुद को ऐसा दिखाना है लग्जरी कि हाँ मैंने कुछ पहन रखा है, कुछ अच्छी चीज़ वो पे खर्च करा है। अगर ये बहुत, अगर छोटी सी घड़ी भी पहनेंगे तो उसको ऐसे दिखाएंगे कि कितनी महंगी घड़ी है। शौक होता है एक कि मेरे को लोग देख के बोलें कि क्या चीज़ है, क्या पहना हुआ है, कितना अच्छा ड्रेसिंग सेंस है, कितनी अच्छी चीज़ है। और यहाँ भी सेवंथ नंबर राशि है तो घर में आपको बैलेंस रखना पड़ेगा, खर्चों में बैलेंस रखना पड़ेगा। क्या, कमाई ज़्यादा है खर्चे ज़्यादा, कमाई कम है खर्चे ज़्यादा है। अगर आपकी इनकम 50,000 है तो आप 1 लाख रुपए खर्च करें, क्रेडिट कार्ड पे खर्च कर रहे हैं, बैलेंस ही नहीं है, क्रेडिट कार्ड का लोन चुका रहे हैं। फिर ये सेविंग का घर भी है, सेविंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। आपकी इनकम अच्छी है कोई बात नहीं, लेकिन बैलेंस करना पड़ेगा, इनकम और सेविंग के अंदर बैलेंस करना पड़ेगा, अपने खर्चों में बैलेंस करना पड़ेगा, फैमिली में बैलेंस करना पड़ेगा। ईटिंग हैबिट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बैलेंस करनी, क्योंकि अगर आप ईटिंग हैबिट बैलेंस नहीं करेंगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम खराब होगा, फिर आपको काम करने में प्रॉब्लम होगी, पेट से रिलेटेड समस्याएं होंगी। ठीक है, और यहाँ पर ये सेवन्थ नंबर राशि जो है 2 नंबर हाउस में बैठी है, सेकंड हाउस है, तो यहाँ पर स्पाउस और फैमिली में बैलेंस कराना पड़ेगा। स्पाउस की भी बात समझनी पड़ेगी और फैमिली की भी बात समझनी पड़ेगी, दोनों में बैलेंस कराना पड़ेगा, दोनों को समझना पड़ेगा, दोनों को समझाना पड़ेगा, तभी चीज़ों में बैलेंस आएगा। वरना दोनों में अनबन के कारण आप पे असर होगा, आपके फूड में असर होगा, आपके पैसों पे असर होगा, खर्चे बढ़ जाएंगे, इससे चीज़ें इनबैलेंस हो जाएंगी, काम खराब होने शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेवन्थ नंबर राशि थर्ड हाउस। थर्ड हाउस पर्टिकुलर सिबलिंग्स का है, आसपास एनवायरनमेंट का है, आसपास पड़ोसियों को दिखाता है, ये मेहनत को दिखाता है। ठीक है, ऐसे जातक जो है वो समाज में और क्या कहते हैं, दोस्तों में काफ़ी अच्छा व्यवहार रखते हैं, इन दोनों में बैलेंस रख सकती है। भाई बहनों से अच्छा संबंध होता है इनका। और क्या कहती है, थर्ड हाउस में हम देख सकते हैं कि भाई बहनों के साथ काफ़ी अच्छा बैलेंस होगा, जो बात करने का तरीका होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, हार्ड वर्क करते होंगे, हार्ड वर्क पे एक बैलेंस होगा कि हाँ मुझे ये काम करना है, इम्बैलेंस नहीं कुछ भी करना है, कभी भी कुछ भी करना है, उन चीज़ों में बैलेंस होगा। भाई बहनों के साथ और पड़ोसी के साथ रिश्तों में अच्छा संबंध होगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ हाउस, लग्जरी का घर, माता का घर, और वहाँ पर सेवन्थ नंबर राशि है जो रिप्रेजेंट करती है सातवें घर को भी। ठीक है, ऐसे लोगों को घर सजाने का बहुत शौक होता है, अपने आप को, अपने आसपास की चीज़ों को सुंदर दिखाने का, खुद को सुंदर दिखाने का। उससे क्या होता है, विश्वास बढ़ता है इनका, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, माता से संबंध अच्छे होते हैं, जीवन में समान मेंटल शांति होगी। आज के टाइम में सबसे बड़ी बात है मेंटल शांति, अगर शांति नहीं है दिमाग के अंदर तो चीज़ें खराब होंगी। खुद को लाइफ में बैलेंस रखना है, लग्जरी के लिए बैलेंस है, चीज़ों में हर चीज़ को लेके सही चीज़ कर रहे हैं, हर सही काम कर रहे हैं, उस चीज़ में बैलेंस रख रही है कि घर को डेकोरेट अच्छा से कर रखा है, घर को ऐसा रख रखा है साफ सुथरा, कोई आए तो ऐसा खराब सा नहीं पड़ा, वो सब कुछ अच्छा रखना पसंद है कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो यहाँ साफ सुथरा है। अगर किसी के साथ, मेरे माता के साथ रिलेशन है या कोई किसी को माँ के दर्जा दे रखा है, उसके साथ अच्छे रिश्ते होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेवंथ राशि फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस है क्रिएटिविटी का, तो यहाँ एजुकेशन का, मंत्रा का, चाइल्ड का, तो चाइल्ड के साथ और अपने काम के साथ बैलेंस, क्रिएटिविटी में काफ़ी अच्छा करना, क्रिएटिव चीज़ें दिखाना, सुन उसमें कुछ अच्छा रिप्रेजेंट करना, उसमें और इन्हेंस करना चीज़ों को। ठीक है, और रोमांटिक नेचर हो सकता है, प्रेम संबंध में संतुलन होता है, बैलेंस दिखा रहे हैं वहाँ पे, तो क्रिएटिविटी में बैलेंस दिखा रहे हैं, अपने काम में बैलेंस दिखा रहे हैं, अपने एजुकेशन में बैलेंस है, अपने रिलेशनशिप में बैलेंस है। ऐसा नहीं है कि सब इनबैलेंस कर रखा है। सेवन्थ नंबर राशि है, कहीं भी बैठी है आपको वहाँ बैलेंस दिखाना पड़ेगा। वहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा होगा लेकिन आपको उसको कैसे भी करके बैलेंस लाना पड़ेगा। पर्टिकुलर बात ये है, अगर जब तक आप बैलेंस नहीं लाएंगे चीज़ें ऐसे ही खराब रहेंगी। तो हर घर में अगर हम सेवन्थ नंबर राशि को देखेंगे वहाँ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम है उसमें फैमिली रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए,
घर का काम में ऑफिस में नहीं आना चाहिए, ऑफिस की कोई समस्या घर में नहीं आनी चाहिए। इन चीज़ों में बैलेंस करेंगे तो लाइफ स्मूथ हो जाएगी, काम आसान ही हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम है तो उसको बैठ के आराम से बात करके सॉल्व करना, ऐसे नहीं दिखाना इमेच्योरिटी आ रही है कि गुस्सा दिखा रहे हैं, जब देखो काम को ऐसे दिखा रहे हैं कि मैं ही काम कर रहा हूँ और कोई काम ही नहीं कर रहा। हर चीज़ में एक बैलेंस लाना है, अपने काम में, अपने एजुकेशन में, अपने बोलने में, खाने में, भाई बहनों के साथ, क्रिएटिविटी में। अच्छा क्रिएटिव शुक्र तभी अच्छा होगा जब आप चीज़ों को अच्छा दिखाएंगे, एक क्रिएशन दिखाएंगे, अपना खुद का। अब मान लीजिए कोई शेफ़ है, दो शेफ़ हैं, एक शेफ़ ने खाना बनाया, दोनों ने एक ही डिश बनाई, लेकिन दोनों ने अपने अपने स्वाद के अकॉर्डिंग चीज़ उसमें कुछ क्रिएशन दिखाया, कुछ अलग टेस्ट लाए उसमें, कुछ अलग करके दिखाया। टेस्ट में ऐसा दिखाया कि खाने वाला एक बार खाए तो उसको लगे कि हाँ मज़ा आया, कुछ खाया। क्रिएशन दिखानी है चीज़ों में, बैलेंस दिखाना है चीज़ों में, हाँ पर्टिकुलर। अब सातवां घर, छठ न, सातवीं राशि छठे घर में, डिसिप्लिन का घर है, रोग निपुण का घर है। ठीक है, सीधे टकराव पसंद नहीं है, आमने सामने कोई लड़ाई हो गई हो, आमने सामने टकराव पसंद नहीं है। ठीक है, कूटनीति का रास्ता निकालते हैं कि काम हो जाए और कोई परेशानी भी ना हो। ठीक है, यहाँ पर ईटिंग हैबिट सुधरना बहुत ज़रूरी है। अगर ईटिंग हैबिट नहीं सुधरी तो बीमारी बहुत हो सकती है। अगर आपका डाइजेशन सिस्टम इशू है और आप घर का ना खा के बाहर का ही खा रहे हैं तो आपको डाइजेशन इशू होगा ही। यहाँ पर बैलेंस दिखाना बहुत ज़रूरी है। अपने मामा के साथ रिलेशन में बैलेंस दिखाना है, किसी से ऐसे लड़ाई नहीं करनी वरना कोर्ट केस हो जाएगा। यहाँ तो बैलेंस दिखाना बहुत ज़रूरी है चीज़ों में। आपको समझ होगी काम को कैसे करना है, लेकिन फिर भी आप बैलेंस दिखाएंगे तो उस काम को और अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपका डेली डिसिप रूटीन अच्छा नहीं है तो आपको बहुत समस्या होंगी, पेट से रिलेटेड, थ्रोट चक्र से रिलेटेड चीज़ों में। ठीक है, और लाइफस्टाइल बहुत ख़राब होगा तो भी समस्या होंगी। आप बाहर का खा रहे हैं हर दिन, घर का नहीं खा रहे तो समस्या हो सकती हैं। अब हम बात करने वाले हैं सेवन्थ नंबर की राशि, सेवन्थ हाउस, मैरिज का घर, पार्टनरशिप का घर। जीवन साथी अच्छा होगा क्योंकि शुक्र की राशि है। शुक्र खुद सुंदर है और वो सुंदर चीज़ें ही पसंद करता है। अगर आप किसी से मैरिज करेंगे तो उसको बहुत देख दाख के करेंगे कि चेहरा अच्छा हो, एक चेहरे में एक तेज हो, एक चमक हो, एक अट्रैक्शन पावर हो चेहरे में। ठीक है, और रिलेशन में बैलेंस होगा, और पार्टनरशिप होगी किसी के साथ तो उसमें भी बैलेंस होगा। और यहाँ पर तो बैलेंस होना बहुत जरूरी है क्योंकि शुक्र खुद के घर में, खुद की राशि में खुद के घर में बैठा है, सेवंथ नंबर राशि। बैलेंस होगा क्योंकि ये देखिए आप पर्टिकुलर समझिए, ये जो राशि है मैरिज की है, पार्टनरशिप की है, वहाँ बैलेंस होना जरूरी है। अगर पार्टनरशिप खराब होगी तो बिजनेस ठप हो जाएगा। रिलेशनशिप में, मैरिज में बैलेंस नहीं होगा तो मैरिज खराब होगी, डिवोर्स होने के चांस है। यहाँ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, और आप बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। आप एक अपने पार्टनर के साथ बैठ के बात करिए, सब समझाइए, सब देखिए, तो ज़रूर बैलेंस होगा। अब शुक्र हवा की सातवीं नंबर की राशि तुला राशि आ गई आठवें घर में। आठवां घर रहस्य का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, चीज़ों में अचानक कुछ आना है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, गड़ा हुआ दर्द दिखा सकता है। ठीक है, और आपके जो हायर डीपर चीज़ें हैं, शुक्र अगर देखेंगे तो देवताओं का गुरु है। यहाँ आपको शौक हो सकता है अकल्ट से जुड़ने का, अकल्ट की चीज़ों का, अकल्ट से संबंधित काम करने का। यहाँ पर आपकी मेंटलिटी एक, वह कहते हैं कि बहुत गहरी लेवल की सोच होती है, क्योंकि गहराई है, डीपर थिंक है। कोई भी काम करना है उसमें गहराई से सोचेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन तो आती ही रहेंगी। बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके अंदर कोई ट्रांसफर कोई चीज़ हो रही है, वहाँ पे बैलेंस दिखाइए, उसको समझिए, उस पर काम करिए, कैसे वो काम करना है, कैसे चीज़ों में लेके आगे बैलेंस दिखाना है। लोगों से रिलेशन, यहाँ पर आपके अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो आपके साला या साली के साथ रिलेशन अच्छे होंगे या अच्छे करके रखने पड़ेंगे आपको। आपको गहराई की चीज़ों में बैलेंस रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि अकॉर्ड में एंटर हो गए तो पूरे ही एंटर हो गए, बाहर की दुनिया की छोड़ दी। एक बैलेंस दिखाना पड़ेगा यहाँ, बाहर की चीज़ों में भी अकल्ट में भी आपको शौक होगा गहर की चीज़ों का पढ़ने का, लेकिन बैलेंस दिखाना बहुत ज़रूरी है। अब सेवन्थ नंबर राशि नाइन्थ हाउस में आ गई, धार्मिक घर, स्पिरिचुअलिटी की चीज़ें, पिता, फादर, और धार्मिक, और यात्रा भी देख सकते हैं इसमें हम। धार्मिक जगह यात्रा करना, ऐसे लोगों को न्याय नीति से जुड़े काम बहुत पसंद है। गुरु लोगों का सम्मान करना, पिता का सम्मान करना,
अगर धार्मिक है तो धार्मिक इतने मत हो जाइए कि आपने सब कुछ छोड़ दिया। घर में भी काम करना और पूजा पाठ भी करना है। उन दोनों में बैलेंस रखना, खाने अपनी चीज़ों में बैलेंस रखना। ये नहीं कि पूजा पाठ करें 8-8 घंटे तक, काम ही छोड़ दिया, हर चीज़ छोड़ दी। तो यहाँ पर ये चीज़ों का ध्यान देना है। एजुकेशन में घुस गए तो एजुकेशन पढ़ते ही जा रहे, पढ़ते ही जा रहे, काम करते ही एजुकेशन, अपने काम ही छोड़ दिए सारे, एजुकेशन पे ध्यान दे रखा है। अगर पूजा पाठ में है तो पूजा पाठ करते जा रहे हैं। इन चीज़ों में बैलेंस रखना पड़ेगा। 10th हाउस करियर का घर, यहाँ पर आप काम कर सकते हैं फैशन का, मीडिया का काम कर सकते हैं, सामाजिक कार्य कर सकते हैं, करियर बना सकते हैं। और प्रोफेशन में और क्या कहते हैं, समाज में आपको बॉन्डिंग दिखानी पड़ेगी, बैलेंस दिखाना पड़ेगा दोनों जगह काम। आप ये नहीं है कि आपने सब घर छोड़ दिया, सिर्फ काम पे ध्यान दे रखे हैं। अगर आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हैं, उन पे ध्यान ही नहीं है क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं मतलब, अपना काम से मतलब है, आए काम करा, घर पे आके सो गए। नहीं, आपको यहाँ पे हर चीज़ पे ध्यान नोटिस करना पड़ेगा, हर काम करने पड़ेगा। इम्बैलेंस तो ये खुद ही क्रिएट करता है, लेकिन बैलेंस हमें खुद लाना पड़ता है। 7वें नंबर की राशि बैलेंस को शो करती है, लेकिन इम्बैलेंस राशि होती है। स्टेबिलिटी ला ही नहीं पाती अपने लाइफ में, और स्टेबिलिटी लाना ही आपके लिए एक चुनौती है। और वही काम करोगे तो उतनी जल्दी काम आसान होंगे, उतनी चीज़ें जल्दी क्रिएट होंगी। डिज़ायर के घर, मेरे डिज़ायर शुक्र डिज़ायर के घर में अगर बैठ जाए, या शुक्र की राशि डिज़ायर के घर में बैठ जाए, तो ऐसे लोगों को नेटवर्क बहुत अच्छा होता है, स्किल बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन इनहेंस हो गई, डिज़ायर है, बड़े बड़े शौक होते हैं, BMW का शौक है, बड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ी चीज़ चाहिए, इनहेंस हो गई चीज़ें, लग्जरी इनहेंस होना, विला चाहिए, घर नहीं चाहिए, विला चाहिए पूरा। हम नहीं घूमेंगे एरोप्लेन में, प्रॉपर अपना जेट चाहिए, ये काम चाहिए। टीम वर्क करना काफ़ी पसंद होता है, टीम वर्क के साथ काम करना अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ काम करना अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ घूमना अच्छा लगता है, डिज़ायर में काम करना अच्छा लगता है कि मेरे शौक है, मैं उसको पूरा करूँगा, मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा। बहुत सारे डिज़ायर, एक डिज़ायर पूरा हुआ, दूसरा सोचने लगे, वर्ल्ड टूर करना है मुझे, मुझे यहाँ करना है, मुझे वो करना है, मुझे अपना बिजनेस करना है। बड़े डिज़ायर होते हैं, उनको पूरा करने के लिए काम भी करना पड़ता है। काम करिएगा, बैलेंस के साथ करिएगा तो ज़रूर पूरे होंगे। और अगर आपने इसमें से किसी भी चीज़ से कनेक्ट जरूर करा होगा तो ज़रूर बताइए, आपने अपने साथ ये कितनी चीज़ें कनेक्ट करी है, तो उसको ज़रूर कमेंट करिए। अब हम बात करते हैं 12वें घर में 7th राशि। ये क्या प्रेजेंट, विलासी खर्च, ये खर्च को रिप्रेजेंट करेगी। विदेश यात्रा, यात्रा का शौक होगा अच्छी अच्छी जगह में। अगर भारत में रहते हैं तो भारत में मुझे कर्नाटक घूमना है, मुझे यहाँ घूमना है, कर्नाटक की चीज़ों का टूर करना है, मुझे असम में चीज़ों का टूर करना है, मुझे गुजरात जाना है, मुझे क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर जाना है, असम की साइड जाना है, पहाड़ों पे जाना है, झरने देखने हैं, ये टूर करने का शौक होगा। और टूर में आपका पता है अपनी सैलरी खर्च कर देते हो, आप बहुत सारा पैसा टूर में ही खर्च कर दें, क्योंकि वो आपका शौक है, वो आपको दिखाता है कि मुझे ये चीज़ करोगे तो मैं खुशी मिल रही है। लेकिन वहाँ आपको सोचना पड़ेगा कि आपके खर्चे भी तो बढ़ रहे हैं। टूर करो अच्छी बात है, लेकिन एक लिमिट के अनुसार करना चाहिए। कोई भी काम है उसको लिमिट में करोगे तो काफ़ी चीज़ें अच्छी होंगी। इसी तरीके से अगर हमें ये 7th नंबर राशि जो तुला की राशि है, लिब्रा, इसको बैलेंस करना है, इसके लिए हम कुछ उपाय देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसको बैलेंस करने के लिए। तो सबसे बड़ी बात, आपको संतुलन की और न्याय की भावना रखनी पड़ेगी। यहाँ पे आपके पहला आपकी रेमेडी यही है कि बैलेंस रखना पड़ेगा चीज़ों में, बिना बैलेंस के काम नहीं होगा। सौंदर्य, क्रिएटिव चीज़ों में का रुचि हो सकती है आपकी, उस पर काम करिए, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, शांति प्रिय लोगों के साथ रहिए, सहयोग करिए, उनके स्वभाव देखिए कैसा वो है। दूसरों की राय को महत्व दीजिए, दूसरों को देखिए कि वो आपको क्या राय दे रही है, राय आपके लिए क्या पता सही हो, उस पर काम करके देखिए। अट्रैक्शन दिखाइए, खुद को अट्रैक्टिव दिखाइए, खुद पे काम करिए। ठीक है, और निर्णय सही समय पे लेना बहुत ज़रूरी है। आप सही समय पे निर्णय नहीं लेंगे, समय निकल जाएगा, वो काम करना बहुत ज़रूरी है। तो आपने जो ये तुला राशि है उसके साथ कितना कनेक्ट करा आपके घर में, आपने अगर किसी कुंडली देखी है तो उसमें कितना कनेक्ट करा, चीज़ों को कितना आपने देख पाया कि हाँ ये मुझसे चीज़ें कनेक्ट हुई, या आपके किस घर में तुला राशि बैठी हुई है और आप क्या काम कर रही है, और आप और कोई वीडियो चाहते हैं, या आपने इस वीडियो से कितना रिलेट करा, कितनी चीज़ें नोटिस करी, ये मेरे साथ काम करिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। अगली वीडियो के लिए तैयार रहिए, चैनल से बने रहिए। एस्ट्रो सार्थक वेदा में आने